क्वेश्चन नंबर 11. बोलिएगा। If a minus b equals 3 a minus b equals 3 and ab equals 4, ab equals 4 find the value of a cube minus b cube. a cube minus b cube। अब a cube minus b cube की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें आइडेंटिटी पता है। आइडेंटिटी क्या होती है? दैट a cube minus b cube equals a minus b a square plus ab plus b square। अब a minus b की वैल्यू दे रखी है, ab की वैल्यू दे रखी है। किस चीज की वैल्यू नहीं है हमारे पास? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, उसे भी देखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, ab की वैल्यू 4। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। ये माइनस से इधर आके प्लस 2 4 8, तो कितना आ गया? 17। तो कहने का मतलब ये कि जो a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी वो इस आइडेंटिटी से मैंने निकाली। a माइनस बी की वैल्यू मुझे पता थी और a b की वैल्यू मुझे पता थी। अब मैं तीनों वैल्यूज को क्या कर दूं? सब्स्टिट्यूट। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी? 3। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की एक साथ लिख दूंगा अगर वैल्यू, तो क्या आएगी? 17। a b की वैल्यू क्या आएगी? 4 इक्वल्स 3 इंटू 17 प्लस 4 कितना हो गया? 21। तो यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 63। कोई डाउट? तो इसमें पहला हमारा काम क्या था? पहले तो हमने आइडेंटिटी लगानी थी, क्योंकि हमें थोड़ी ना पहले से पता होगा कि हमें किस चीज की जरूरत है। हमें तो ये आइडेंटिटी पता है। फिर हमने यहाँ देखा कि जी देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं पता, तो हमारे पास दो ऑप्शंस आए। या तो हम कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, या हम कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों ही केस में क्या मिलता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और साथ में क्या होता है? एक जगह प्लस का 2ab होता है और एक जगह माइनस का 2ab होता है। अब हमारे पास वैल्यू क्या थी? केवल a माइनस बी की, तो इसलिए हमने वो वाला रखा। अगर हमारे को यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू दी जाती तो हम ऊपर वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते। आया समझ? Question number 12. बोलिएगा। If 2a minus 3b equals 3 2a minus 3b equals 3 and ab equals 2, ab equals 2, find the value of 8a cube minus 27b cube. 8a cube minus 27b cube। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या लिख सकते हैं इसे? 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब, जिसका फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा? 2a माइनस 3b 2a स्क्वायर प्लस 2a इंटू 3b प्लस 3b स्क्वायर। सही बात? आप देखिए 2a माइनस 3b की वैल्यू पता है, ab की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, 6 इंटू ab हो जाएगा, तो ab की वैल्यू आ जाएगी। किसकी नहीं पता हमें? 2a स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर और 9b स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। तो इसको पहले पूरा लिख लेते हैं। 2a माइनस 3b की वैल्यू रख ले रहा हूं मैं यहाँ पर 3, 4a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 9
बी स्क्वायर। यहाँ पर किसकी वैल्यू नहीं पता, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर की। अब ये 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर आया कहाँ से था, 2a का होल स्क्वायर और 3b का होल स्क्वायर। अगेन मेरे पास दो ऑप्शंस क्या हैं, या तो मैं निकालूं 2a प्लस 3b का, या निकालूं 2a माइनस 3b का। कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगेगा, 2a minus 3। उसकी वजह क्या है, क्योंकि गिवन हमें 2a माइनस 3b की वैल्यू है, प्लस की नहीं है। अगर प्लस का लगाऊंगा तो वहां पर मैं फंस जाऊंगा। तो यानी कि कौन सी वाली वैल्यू लगाए, माइनस 3b की। इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a 3b। 2a माइनस 3b की वैल्यू 3 का स्क्वायर इक्वल्स 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 3 द 12 ab, 2 टू द 4 3 द 12 ab। यहाँ पे 9 हो गया, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 12 ab की वैल्यू 2 और 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर 24 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का इक्वल्स 33। और यही वैल्यू 33 कहाँ रख देंगे, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर के लिए एक साथ। इसको हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले हम इन दोनों टर्म्स को आपस में एक साथ लिख दें और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, बस इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है। अब हम 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, 33 प्लस 6ab की जगह 6 इंटू ab की वैल्यू क्या है 2। तो हमारा यही क्वेश्चन इधर कर लेते हैं थोड़ा, क्या हो जाएगा 3 इंटू 33 प्लस 12, 3 into 45 एंड आंसर क्या आएगा 15 5 1 कैरी 135। कोई डाउट इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ पार्ट बोलेगा, If x plus 1 upon x equals 4, x plus 1 upon x equals 4, find the values of x minus 1 upon x. Find the value of x minus 1 upon x। ठीक, देखिए x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 अपॉन x। x से x कैंसिल, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या दे रखी है 4, 4 स्क्वायर इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2। तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 14। अब यही x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू का इस्तेमाल करके हम किसका निकालेंगे, x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, देखिए x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1 अपॉन x। x से x कैंसिल, x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर यहीं रखिएगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की जगह 14 रखा माइनस 2 और x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल्स 12 और 12 का क्या ले लें स्क्वायर रूट। तो x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 12 जो कि क्या आएगा 2√3। ये हमारा क्या हो गया आंसर। कोई डाउट।
नंबर 21 में क्या दिया गया है दैट x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 10 है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 40 है और हमें निकालनी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू, जिसके लिए मैंने आइडेंटिटी ये लिखी। अब हमें इन दो की वैल्यूज तो क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर इक्वल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz या zx। x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया 10 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर क्या हो गया 40 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा xy प्लस yz प्लस xz। अब 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, इस 40 को इधर ले आए तो माइनस का 40 इक्वल्स टू 2 को नीचे लेकर जाएंगे अगले स्टेप में इक्वल्स टू 2xy प्लस yz प्लस xz और नेक्स्ट स्टेप में 2 को नीचे लेकर जाएंगे तो xy प्लस yz प्लस xz इक्वल्स टू 60/2। वैल्यू क्या आ गई 30। ये आपका क्या था फर्स्ट पार्ट था जिसमें किसकी वैल्यू निकालनी थी इसकी। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि साइंस क्या है चेंज है, तो अब हम क्या करें यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें। तो पहले तो यहाँ पे हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 10, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 40 और यहाँ के लिए मैंने क्या कहा माइनस कॉमन लो अंदर, ये यहाँ से क्या बचेगा प्लस का xy प्लस का yz और प्लस का xz इक्वल्स 10 40 माइनस वैल्यू क्या थी 30 इक्वल्स 10 इंटू 40 माइनस 30 10 इक्वल्स क्या आ गया 100। तो इसकी वैल्यू बन गई x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। कोई डाउट?